रेखा जी को हमेशा हमने सिल्क साड़ी और बहुत सुंदर ज्वेलरी में देखा है, लेकिन हमको मालूम है कि जब वो बच्ची थीं तो उनके घर में पैसे की तंगी थी। उन लोगों को बहुत सारी जिद्दोजहद करनी पड़ी थी अपने लाइफ को सेट करने के लिए फाइनेंशियली। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो रेखा को इतना धन, अपार धन देता है? उनके चार्ट में ऐसी क्या स्थिति है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो उनके लिए बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे साबित हुए? इस पर ही बात करेंगे। तो चलिए हम लोग रेखा जी का चार्ट लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि उनका जो सेकेंड लॉर्ड है शनि, वो जाके 11th हाउस में बैठा है और BPHS के चैप्टर नंबर 26 के इफेक्ट्स ऑफ भाव के अनुसार यदि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में विद्यमान होता है तो वो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है और उसका स्पष्टीकरण भी ऑब्वियसली करना है। क्या ये ब्लैंकेट रूल है सभी लग्नों के लिए? क्या ये जो डिक्टम है वो सभी लग्नों पर एक समान काम करेगा? तो आंसर ऑब्वियसली है नहीं। कुछ लग्नों के लिए ये स्पेशल काम करेगा और कुछ लग्नों के लिए ये नॉर्मल या बिलो एवरेज काम करेगा। ऐसा क्यों है? स्पेशल केसेस को हम लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले एक वो लग्न जिसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा वो है धनु लग्न। क्यों? क्योंकि धनु लग्न का जो द्वितीय भाव का स्वामी है शनि, वो एकादश भाव में यदि विद्यमान होता है तो वो उसकी उच्च की राशि है। जी हाँ, धनु लग्न के लिए एकादश भाव तुला राशि है। और हम देखते हैं कि रेखा जी के चार्ट में स्पेसिफिकली यदि आप देखें तो वहाँ शनि विद्यमान है। शनि देर से देता है, चाहे वो उच्च का भी हो तो भी वो देर से देता है और वो अथक परिश्रम करने के बाद अपने रिजल्ट्स देता है। लेकिन जब वो देता है तो वो स्थायी रूप से लंबे अंतराल तक देता ही जाता है, जो हमने देखा कि रेखा जी के साथ केस है। यदि आप देखें तो उनका बुध भी वहाँ पर विद्यमान है, दशम भाव का स्वामी। तो ये हम कह सकते हैं एकादश भाव में कि उनको अपने प्रोफेशन से मल्टीपल गेन, मल्टीपल राइज प्राप्त होगा। अब आप ये देखिए कि और लग्नों के बारे में बुध की बात चलिए तो चलिए हम एक और बात करते हैं कि यदि टॉरस लग्न की कुंडली हो तो क्या होता है। वृषभ लग्न वालों के लिए बुध सेकेंड हाउस का मालिक हो जाता है और यदि वो एकादश भाव में बैठ जाता है तो क्या वो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स देता है? नहीं, क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए एकादश भाव मीन राशि पे आता है और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। रिजल्ट्स मिलेगा व्यक्ति को, ऑब्वियसली उसको धन प्राप्त होगा, लेकिन जितना धन यदि बुध सिंह लग्न वालों के लिए एकादश भाव में बैठ जाए उसके लेवल का धन बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम सिंह लग्न वालों के लिए बात करें तो बुध जो है वो सेकेंड हाउस का स्वामी है और एकादश भाव मिथुन राशि है जो कि इसकी स्वयं की राशि है। स्व राशि में बैठने के कारण वो बली हो जाता है, इनफैक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो जो ग्रह स्ट्रांग होगा वही अपने फल अच्छे से दे पाएगा। इसके साथ ही हम एक और लग्न ले लेते हैं जो स्पेशल केस है और ये देखते हैं कि उस लग्न के लिए भी सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो कौन सा लग्न है? एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए द्वितीय भाव का स्वामी हो गया गुरु और वो अपने एकादश भाव यानी कि धनु राशि में विद्यमान है। अब दो चीज, गुरु खुद धन का कारक है और गुरु एकादश भाव यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में बैठा है। यहाँ वो बहुत धन देने के लिए, व्यक्ति को अपार धन देने की क्षमता रखता है और वो व्यक्ति यदि गुरु की दशा आए या गुरु की अंतर्दशा आए उस समय यदि व्यक्ति यत्न करे, काम करे तो व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। इसी प्रकार एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमें कभी भी कोई भी रूल को ब्लैंकेट यानी एक
केवल कि ये भाई ये तो सब जगह काम करेगा, इस तरह से ज्योतिष में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ज्योति एक फ्लूइड साइंस है और हम जब अलग अलग तरीके से इसको लगा के देखेंगे तो हमें निष्कर्ष जो है वो अलग अलग रूप से मिलेंगे। बात यही है कि यदि आपका सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में है तो ये देखिए कि वो लग्न कौन सा है और वो कौन से भाव में, शत्रु राशि में, मित्र की राशि में आदि में बैठा है। उस तरह से फल तो वो देगा, लेकिन अपने फल मॉड्यूलेट करके देगा। रेखा जी को उसने बहुत अच्छा फल दिया इस डिक्टम ने, क्योंकि वो एक मित्र की राशि में और दूसरा उच्च के स्थान में उनका सेकेंड लॉर्ड बैठा हुआ है। ज़रूर लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।